ये कहानी है 5 भोसड़ी वाले दोस्तों की जिनकी गांड में काटता है जुनून का कीड़ा और ये निकल पड़ते हैं वीरान जंगल में एक प्राचीन मानव निर्मित पेंटिंग को ढूंढने के लिए। रास्ते में घूमते हुए वे मुंह में और बुंड में लेने देने की बात करते हुए, क्या मैं तुम्हारे लोड़े का फोटो खींच सकती हूँ? ओह चूती, तुम अपनी गांड को थोड़ा परे करके बैठो। तभी दिखाया जाता है एक सस्पेंस से भरा हुआ सीन। एक आदमी एक छोटी बच्ची को मार देता है। देखो, मुंह में करने का जो मजा है वो वैसे नहीं। तुम चूतिया होगा, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम चूतिया हो? ये पहुंच जाते हैं एक पहाड़ी के पास। पहाड़ी से होकर जाती है एक गुफा। गुफा में जाते हुए एनिया को हो जाता है गुफा फोबिया। अरे ये अंग्रेजों की भी अजीब अजीब बीमारी होती है। गुफा फोबिया बीमारी में आदमी को लगता है जैसे कोई बड़ा सा लंड आदमी के पीछे आकर उसकी गांड में घुसने वाला है। खैर, सब अपना टेंट लगाकर आराम करने का इंतजाम करते हैं। देखो, कैंपिंग पूरी हुई, चलो अब पेंटिंग्स देखने चलते हैं। और फिर उस प्राचीन पेंटिंग के पास जाकर फोटो सेशन कराने लगते हैं। सब चले जाते हैं। रॉकी और मैरी रह जाती है। मैरी पर कोई जानवर हमला कर देता है। रॉकी उस जानवर को मार डालता है और अपने साथियों के पास लाता है, जो एक खरगोश होता है अजीब से दांतों वाला। रॉकी उसे एक डंडे पर बांध देता है। रात को वे लोग मस्ती करते हैं। सूजी के चूतड़ में गर्मी होती है और वो अपने चूतड़ को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में जाकर रात को ही नहाने लगती है। वे सब भक्चिक करके सो जाते हैं। तब काफ़ी रात में एडम एनिया को बताता है कि सूजी की तबीयत खराब है। एनिया सूजी को देखकर समझ जाती है कि सूजी जिस पानी में नहाई है वहाँ के पानी में मौजूद कीटाणु सूजी की गांड के रास्ते उसके अंदर घुस चुके हैं। इन सब बातों को इग्नोर करके सैंकी और लूंडी झाट खेलने लगते हैं। लूंडी के मुंह से खून आने लगता है और वो अजीब सी बातें करने लगती है। कच्चे वाला जब लूंडी को देखता है तो वो लूंडी को लेकर अस्पताल जाने को कहता है। वे सब लूंडी को लेकर गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी के टायर कीड़े खा चुके हैं। तब वे वापस आकर लूंडी को टेंट में लेटा देते हैं और अगली सुबह चलने का मन बनाते हैं। अगली सुबह में चलने की बात कर रहे होते हैं। तभी एनिया देखती है कि लूंडी अलग खड़ी हुई कुछ खा रही होती है। जब वो पास जाकर लूंडी को देखती है तो लूंडी बारी बारी से सब पर हमला करती है। कुछ देर बाद में समझ जाते हैं कि लूंडी आग से डर रही है और वे आग दिखाकर लूंडी को भगा देते हैं। लूंडी भाग जाती है लेकिन वो चूती को काटकर जख्मी कर देती है। चूती के जख्म पर पट्टी करने के लिए वे फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हैं, लेकिन लूंडी आकर फिर से हमला कर देती है। कच्चे वाला लूंडी के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। लूंडी मार खाकर भाग जाती है। फिर वे सब मिलकर लूंडी को पकड़ने की योजना बनाते हैं और वे कुछ इस तरह से लिंडा को पकड़ते हैं। जानवर के रूप में लिंडा कुछ इस तरह से शिकार करने आती है। लिंडा सैंकी का लंड खाने के लिए जैसे आगे बढ़ती है वो जाल में फंस जाती है। वे आपस में बहस करने लगते हैं। लिंडा जाल फाड़कर ऊपर से नीचे गिर जाती है। लिंडा उन सब पर हमला कर देती है। वे रस्सी से पकड़कर उसे बांधना चाहते हैं लेकिन वो जल्दी ही छुटकर सैंकी की गर्दन को काट लेती है। रात होती है। कच्चे वाला कहता है कि लिंडी को मारना होगा लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो बीमार है। तभी वे देखते हैं कि लिंडी सैंकी की लाश को खा रही होती है। फिर वो सैंकी की लाश को घसीट कर ले जाती है और दूर ले जाकर उसको आधा खाकर आधा छोड़ देती है। कच्चे वाले को भी लिंडी काट चुकी होती है, इसलिए उसके अंदर भी लिंडी वाले रेबीज चले जाते हैं। अब या तो कच्चे वाले को मारना होगा या फिर वो भी लिंडी की तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसकी गर्दन काटने का काम कच्चे वाले की गर्लफ्रेंड को दिया जाता है, लेकिन कच्चे वाले की गर्लफ्रेंड को कच्चे में मौजूद उसके सांप की बार बार याद आ जाती है और वो उसको मार नहीं पाती, इसलिए वो पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारती है। कुछ देर बाद लिंडी फिर से वहां जाती है। वे लोग आग दिखाकर उसको भगाने की कोशिश करते हैं। लिंडा भाग तो जाती है लेकिन अपने साथ में कच्चे वाले की लाश को ले जाती है। अब लीजा और विंकी ये दोनों लिंडा को उलझाए रखते हैं। एनिया गाड़ी में टॉर्च और फर्स्ट एड ढूंढने जाती है। लिंडा विंकी को घायल करके एनिया के पीछे पहुंच जाती है। एनिया लिंडी को धोबी पछाड़ मार देती है लेकिन लिंडी फिर से उठकर एनिया के पीछे जाने लगती है। एनिया गुफा में चली जाती है। विंकी गाड़ी में टॉर्च ढूंढ रही होती है। तभी कच्चे वाला अब की बार बिना कच्चे के ही आ जाता है और विंकी पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच लिंडा आ जाती है। लिंडा और कच्चे वाले के बीच लड़ाई होने लगती है और आखिर में लिंडा विंकी को ले जाती है। एनिया विंकी को बताती है कि इस बात से कोई भी शापित व्यक्ति गुफा में नहीं आ सकता, इसलिए वे दोनों घर जाने के लिए गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। एनिया और विंकी धीमे धीमे कदमों से जैसे ही
गुफा की तरफ बढ़ते हैं। विक्की देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कच्चे वाला चोद रहा होता है। विक्की को बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए कच्चे वाले का लिंक काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। विक्की मरने से पहले कच्चे वाले को मार देता है। अब एनिया लिंडी से बचती हुई धीरे धीरे गुफा में पहुंच जाती है। लिंडी श्रापित होने की वजह से गुफा में नहीं आ पाती। एनिया धीरे धीरे जैसे ही गुफा में बढ़ती है, कोई लोड़े जैसी चीज बार बार उसको टच करती है। गुफा में एनिया को क्रेज मिलती है। एनिया क्रेज को लेकर गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एनिया देखती है कि क्रेज का पेट फूला हुआ है, उसके पेट में शैतान का बच्चा है। एनिया नीचे गिर जाती है और मांस से बने हुए लोथड़े और रस्सियां उसे आकर पकड़ लेती है और उसको बांध देती है। एनिया खुद को बचाने के लिए क्रेज को बार बार कहती है, लेकिन क्रेज एक धारदार हथियार उठाकर अपने पेट को फाड़कर अपनी डिलीवरी कर लेती है और उसके पेट से एक भयानक किस्म का अजीब सा प्राणी निकलता है और वो शैतान का वंशज एनिया की योनि पर बार बार अपने किसी अजीब से थुलथुले भाग से सेक्स करता है। एनिया बेहोश हो जाती है। अगले पल एनिया होश में आती है और उस प्राणी के अप्राकृतिक लोड़े को काट देती है और भागकर गुफा से बाहर आ जाती है। एनिया खुद को बचाकर जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन लिंडा, जिसकी गांड में था बहुत बड़ा डंडा, वो फिर से आती है और एनिया पर अटैक कर देती है। और फिर एनिया लिंडा के मुंह पर पत्थर लगता है और उसकी गांड फट जाती है और इसी के साथ फिल्म हो जाती है खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।